नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। आज असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद यानी कि बीटीसी के पहले चरण के चुनाव हुए। ये चुनाव बीटीसी की 21 सीटों पर हुए और आने वाली 10 तारीख को बीटीसी के दूसरे चरण के चुनाव होने हैं। इसी के तहत सत्तारूढ़ बीपीएफ लगातार चौथे कार्यकाल के लिए सत्ता में वापसी की कोशिश में है। असम की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने मतदाताओं को रिझाने के लिए जोर शोर से प्रचार किया। इन चुनावों को लेकर पार्टियों में इतनी गर्मजोशी इसलिए है क्योंकि इन्हें अगले साल असम में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन स्थानीय परिषद चुनावों के परिणाम संविधान की 6ठी अनुसूची द्वारा संचालित अगले साल असम विधानसभा चुनावों में भी बेहद महत्वपूर्ण होंगे। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी साल की शुरुआत में बोडो समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं और इन चुनावों को लंबे समय से चले आ रहे बोडो मुद्दे के अंतिम और व्यापक समाधान के रूप में देखा जा रहा है। असम में दशकों से चले आ रहे आंतरिक संघर्ष पर विराम लगाने के लिए भारत सरकार, असम राज्य सरकार और बोडो समुदाय के बीच ये समझौता हुआ। दरअसल बोडो जनजाति के लोग दशकों से ब्रह्मपुत्र नदी के तट के ऊपरी क्षेत्र को एक अलग बोडोलैंड राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। बोडो आंदोलन के पीछे ये तर्क दिया जाता रहा है कि बोडो जनजातीय क्षेत्र में अन्य समुदायों की अधिकृत मौजूदगी से इस समुदाय के प्रभुत्व, पहचान और संस्कृति को खतरा है। बोडो आंदोलन से जुड़े लोगों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए कई बार हिंसा का रास्ता अपनाया, जिसके कारण लंबे समय से इस क्षेत्र में अशांति बनी हुई थी। इस समझौते के तहत सभी पक्षकारों ने अलग बोडोलैंड राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बजाय असम राज्य के अंतर्गत ही स्वायत्त बोडोलैंड क्षेत्र की व्यवस्था पर अपनी सहमति जताई। साथ ही हिंसक समूहों के 1500 से अधिक सदस्यों ने क्षेत्र के विकास और शांति के लिए हथियार छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ने का निर्णय लिया। नई व्यवस्था में बोडोलैंड क्षेत्र के अंतर्गत 4 जिलों के स्थान पर 7 जिले होंगे। केंद्र और राज्य सरकार बोडो क्षेत्रों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज जारी करेंगे। इसके साथ ही बोडो आंदोलन में मारे गए लोगों के परिवारों को 5 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। समझौते के अनुसार बोडो बाहुल्य क्षेत्र के भविष्य और इसके विकास की रूपरेखा तैयार करने के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची के सेक्शन 14 के तहत एक आयोग का गठन किया जाएगा। इस आयोग की देखरेख में बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट बीटीएडी से सटे उन बोडो बाहुल्य गांवों को भी क्षेत्र में शामिल किया जाएगा जो वर्तमान में बीटीएडी से बाहर हैं। असम सरकार बीटीएडी से बाहर राज्य के अन्य बोडो गांवों के विकास के लिए बोडो कचारी कल्याण परिषद की स्थापना करेगी। बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स बीटीएडी का नाम बदलकर बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन बीटीआर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी और बीटीसी से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए असम सरकार द्वारा एक अलग विभाग का गठन किया जाएगा। बीटीसी इलाकों के विकास के लिए राज्य सरकार 3 साल तक 250 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त समझौते के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय, असम सरकार, बीटीसी और बोडो संगठन की साझा कमेटी बनाई जाएगी। बोडो लोगों की पहचान, भाषा, शिक्षा और भूमि अधिकार से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जाएगा। असम सरकार द्वारा बोडो भाषा को राज्य में सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। बोडो माध्यम स्कूलों के लिए एक अलग निदेशालय की स्थापना की जाएगी। एनडीएफपी के सदस्यों के आत्मसमर्पण और पुनर्वास को भी इस समझौते में शामिल किया गया है। समझौते के अन्य प्रावधानों में आदिवासियों के भूमि अधिकारियों के लिए विधि के तहत सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही जनजातीय क्षेत्रों के त्वरित विकास को सुनिश्चित करना भी शामिल है। बीटीसी की 40 सीटें कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगुरी जिलों में फैली हैं। पहले चरण में उदलगुरी की 10 और बक्सा की 11 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें 132 उम्मीदवार मैदान में थे। दूसरे चरण का चुनाव 10 दिसंबर को 19 सीटों के लिए होगा। दोनों चरणों में पड़े मतों की गिनती 12 दिसंबर को होगी। 2 चरणों के चुनाव में कुल 23,82,036 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। बीटीसी का गठन 2003 में हुआ था और 2005 से परिषद के चुनाव हो रहे हैं। 40 सदस्यीय बीटीसी का चुनाव 4 अप्रैल को होना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया था।
इसके बाद असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने 27 अप्रैल 2020 को परिषद के प्रशासक का जिम्मा संभाल लिया था, क्योंकि परिषद का 5 साल का कार्यकाल 27 अप्रैल को खत्म हो गया था। सत्तारूढ़ भाजपा की गठबंधन सहयोगी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट बीपीएफ अकेली चुनावी मैदान में है। प्रचार के दौरान बीजेपी और बीपीएफ के बीच तीखी जुबानी जंग चली और दोनों पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ असंसदीय शब्दों तक का इस्तेमाल कर दिया। बीटीसी पर बीपीएफ का 2005 से ही कब्जा है। प्रचार के दौरान भाजपा के पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन एनईडीए के संयोजक और राज्य के मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कई बार कहा कि बीपीएफ से 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में 5 साल के लिए गठबंधन हुआ था और 2021 के विधानसभा चुनाव में उनके साथ गठजोड़ जारी रहने की संभावना नहीं है। भाजपा असम गण परिषद और बीपीएफ के साथ मिलकर सरकार चला रही है। राज्य की 126 सदस्यीय विधानसभा में उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। भाजपा 60 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है और उसे असम गण परिषद के 14 और बीपीएफ के 12 विधायकों का समर्थन है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी बीटीआर में कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया था। बहरहाल बोडोलैंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लंबे समय तक छात्र आंदोलन करने वाले ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद बोडो की पार्टी यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल, यूपीपीएल, गण सुरक्षा पार्टी, कांग्रेस, एआईयूडीएफ का गठबंधन भी चुनावी मैदान में है। इनके अलावा सैकड़ों निर्दलीय भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम वहां पर किए गए हैं और क्षेत्र में अर्धसैनिक बलों की 30 कंपनियों को तैनात किया गया है। असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बीटीसी चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाते दिख रही है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा समेत पार्टी के कई शीर्ष नेता पिछले कई दिनों से बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया में लगातार चुनावी रैलियां कर रहे थे। कांग्रेस भी अपने नए गठबंधन सहयोगी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट एआईयूडीएफ को साथ लेकर चुनाव लड़ रही है। यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पश्चिम असम के 4 जिलों को शामिल कर 10 फरवरी 2003 में संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत बीटीसी का गठन किया गया था। बीटीसी के गठन के बाद से ही यहां बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट बीपीएफ का शासन रहा है। लेकिन इस बार बीटीसी चुनाव में मुख्य टक्कर बीजेपी और बीपीएफ के बीच बताई जा रही है। बीजेपी नेताओं ने चुनावी रैलियों में विपक्षी पार्टियों से ज्यादा अपने सहयोगी दल बीपीएफ के खिलाफ जमकर हमला बोला और कई गंभीर आरोप लगाए। इन चुनावों को 2021 विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीटीसी चुनाव में बीजेपी अपनी सरकार में शामिल बीपीएफ से अलग अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। वहीं 15 साल लगातार असम की सत्ता संभालने वाली कांग्रेस ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ से हमेशा दूरी बनाए रखी, लेकिन अब दोनों पार्टियां गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में है। लिहाजा इस चुनाव में कई तरह के राजनीतिक प्रयोग देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी नेता अपनी सरकार में अलायंस पार्टनर बीपीएफ के इलाके में उसके विश्वसनीयता को सीधे चुनौती दे रही है। बीपीएफ के 17 साल के शासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी ने अपनी कार्यनीति से सालों से चले आ रहे अलग बोडोलैंड राज्य की मांग को नए शांति समझौते के जरिए पूरी तरह खत्म कर दिया है, जबकि इलाके में सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत अलग देश की मांग पर हुई थी। फिर विद्रोही नेताओं ने अलग राज्य की मांग उठाई, जिसे बीपीएफ का समर्थन रहा। अब बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति से बोडो लोगों को अपने पाले में ले आएगी, क्योंकि बोडो इलाके में विधानसभा की 12 सीटें हैं, जिसमें फिलहाल एक भी बीजेपी के पास नहीं है। लिहाजा इस बार के बीटीसी चुनाव की सारी रणनीति विधानसभा की इन सीटों के लिए है, क्योंकि बीजेपी प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ शासन में दोबारा आना चाहती है। वहां महाराष्ट्र जैसा हाल नहीं चाहती। भले ही पार्टी को कुछ छोटे दलों के साथ गठबंधन करना पड़े, लेकिन उसका लक्ष्य अकेले पूर्ण बहुमत हासिल करना ही है। एक तरह से देखा जाए तो ये बीटीसी का आखिरी चुनाव है, क्योंकि बोडो शांति समझौते के बाद ये इलाका बोडोलैंड टेरिटोरियल क्षेत्र अर्थात बीटीआर बन जाएगा। इसके तहत काउंसिल की सीटें 40 से 60 हो जाएंगी। इलाके में कई नए जिलों का गठन किया जाएगा। इसके अलावा काउंसिल को ज्यादा स्वायत्ता और पावर हासिल होगी। एक तरह से बीटीआर को एक मिनी स्टेट जितना पावर मिल जाएगा। लिहाजा बीजेपी इस इलाके की सत्ता किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहेगी। ये दरअसल बीटीआर की सत्ता हासिल करने से पहले का सेमीफाइनल है। इसके अलावा बोडोलैंड क्षेत्र की 12 विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी की नजर है, लेकिन ये तब ज्यादा आसान होगा जब बीजेपी बीटीसी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी।
बीजेपी यहां छोटी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के वर्चस्व को पूरी तरह खत्म कर देना चाहती है। 2015 के बीटीसी चुनावों में बीपीएफ 20 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी, जबकि बीजेपी को केवल 1 सीट ही मिली थी। हालांकि उस दौरान राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। असम प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार गुप्ता कहते हैं कि हमारी पार्टी ने इससे पहले भी बीटीसी का चुनाव अकेले ही लड़ा था। भले ही बीपीएफ राज्य सरकार में हमारी सहयोगी है, लेकिन जब कोई पार्टी लोगों की अपेक्षा में खरी नहीं उतरती तो उसकी गलतियां जनता को बतानी पड़ती हैं। बीटीसी की 40 सीटों में केवल 5 सीट गैर बोडो लोगों के लिए हैं और 5 सीट ऐसी हैं जिस पर इलाके से कोई भी चुनाव लड़ सकता है, फिर चाहे वो बोडो ही क्यों ना हो, जबकि 30 सीट केवल बोडो जनजाति के लोगों के लिए रिजर्व्ड है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।